में देखिए आज मूड थोड़ा ख़राब है आईटी का। अगर बाजार को आज पुश मिल जाता ना तो ये जो तेज़ी आपको दिख रही है अभी 85 अंकों की, शायद 145 अंकों की होती। लेकिन एचसीएल टेक ने थोड़ा डैमेज किया, 8.5% के आसपास से गिरावट। और उसके नीचे टीसीएस, इन्फोसिस हालांकि लोअर लेवल से थोड़े थोड़े ऊपर ज़रूर आए, लेकिन थोड़ा सा सेंटिमेंट वहाँ से वीक है। एलटीआई, माइंडट्री कमज़ोर है, फर्स्ट सोर्स, ओरेकल फाइनेंशियल, आईटी में सारे के सारे शेयर आपको आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे, क्योंकि एचसीएल टेक के नतीजों के बाद थोड़े से सेंटिमेंट वीक हुए हैं। तो एचसीएल टेक टूटा क्यों है? ये जो 9% की गिरावट आपको दिख रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसको जरा फटाफट समझते हैं बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर तरीके से। हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, मतलब सुबह तो हम यही कह रहे थे कि नहीं, नतीजे प्राइमा फेसी इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो बाजार को पसंद नहीं आ रही है? तो एचसीएल टेक में हमें भारी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। इसके की रीजंस देखें तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो एकदम पॉजिटिव नहीं थी, काफ़ी मिक्स थी, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। दूसरा पॉइंटर यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट ने बताया कि जो स्मॉलर डील्स है वो तो जल्दी कन्वर्ट हो जा रही है, लेकिन जो लार्जर डील है वो कन्वर्ट होने में टाइम ले रहा है। तो इस लैग के वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है वैसे तो उसमें ग्रोथ हुई है, लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो उनके खुद के एक्सपेक्टेशन से कम है। ये भी एक नेगेटिव तरह से एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसने कि मार्केट का मूड खराब किया है स्टॉक को लेकर। चौथा रीजन यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट ने रुपी डेप्रिसिएशन भी हाईलाइट किया है कि हाँ, इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि अभी से अनुमान नहीं किया जा सकता कितना होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अब इन सब रीजंस के चलते हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस ने भी स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो नोवामा ने मेनली स्टॉक को डाउनग्रेड करके होल्ड की रेटिंग दी गई है। तो ये कुछ रीजंस है जिनके वजह से स्टॉक आज गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो नंबर्स जो आए वो तो ठीक थे, लेकिन आगे की जो तस्वीर है वो उतनी ग्लूमी नहीं दिख रही है। और जो डील्स हैं, देखिए क्या है ना, आईटी में हम आगे देखते हैं, इसलिए गाइडेंस को तवज्जो थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है कि आगे आने वाले भविष्य कैसी दिख रही है, किस तरह की डील्स रैंप अप हो रही है, ऑर्डर वैल्यू किस तरह की है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये तमाम चीज़ें। तो ये थोड़ी सी उसमें निराशाजनक चीज़ें निकल के आ रही हैं, और ब्रोकरेजेस ने भी इस पर अपना जो व्यू दिया है थोड़ा सा नेगेटिव साइड का ही है। एचसीएल टेक 8-8.5% ऊपर नीचे, और हम देख रहे हैं कि उसके बाद हालांकि गिरावट नहीं बढ़ी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें हो गई है। 1850 रुपये के आसपास के भाव हैं, 1797 रुपये तक ये शेयर फिसला था। मानस जी, एचसीएल टेक पर एक व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए अभी? तो देखिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने 50 और 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो उम्मीद किया सकती है कि यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट अभी और बढ़ सकती है। 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अगर टारगेट सेट करने होंगे तो करीब करीब 1700 रुपए के रहेंगे, जहां पर 200 मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज दोनों आते हैं। तो 1700 रुपए तक की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, कभी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी केवल 1925 के ऊपर ही करनी है। ठीक है, फ्रेश खरीदारी 1900 रुपये के ऊपर ही करनी है एचसीएल टेक में। 8.25% के आसपास की आज गिरावट है।